बल के प्रभाव टॉपिक के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि किसी वस्तु पर यदि हम कोई बल लगाते हैं तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो वो वस्तु कैसे उसका प्रतिक्रिया करती है या चलती है या रुक जाती है, इसके बारे में हम बल के प्रभाव के अंतर्गत जानेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में आधार पर वस्तु की गति बढ़ सकती है या घट सकती है या फिर शून्य हो सकती है। जैसे बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m में, या आप बल के लिए जब किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो अगर वस्तु पर पीछे की तरफ से बल लगाओगे तो वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी, वस्तु पर आगे की तरफ से लगाओगे तो पीछे की तरफ बढ़ेगी, और वस्तु पर लंबवत बल लगाओगे तो फिर क्या होगा, वस्तु वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा के आधार पर वस्तु की गति बढ़ सकती है या घट सकती है या फिर शून्य हो सकती है। जैसे कोई वस्तु खड़ी है तो रखी हुई है तो उसमें आप बल लगाओगे तो वो मूवेबल हो जाएगी या फिर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि उसकी गति बढ़ सकती है, लेकिन घट कैसे सकती है। देखिए, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो अचानक से कभी जरूरत पड़ती है तो ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ब्रेक जब लगाते हो तो क्या होता है, वो उसकी गति घट जाती है, घटती है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम जब बल लगाते हैं, किसी वस्तु रखी हुई है तो आगे बढ़ती है तो उसकी गति बढ़ती भी है, और ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु की गति घटती भी है या फिर शून्य हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर लंबवत हमने बल लगाया तो फिर क्या होगा, या ब्रेक ही लगाया तो धीरे धीरे उसकी गति शून्य हो जाती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। किसी वस्तु पर क्रिया के रूप में लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई कार्य करना हो तो उसके लिए जो बल लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया बल। तथा वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। जैसे देखे होंगे, रॉकेट जब लॉन्च होते हैं तो रॉकेट के नोजल से काफ़ी तेजी से स्मोक निकलता है, तो वो तो क्रिया बल लगाता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी उस पर प्रतिक्रिया बल क्या लगाती है, अब पृथ्वी उसको ऊपर की तरफ ढकेलती है, तो ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, जैसे आप टेबल पे अपने हाथ को मारते हैं तो फिर क्या होगा, आपके हाथ में तो चोट लगेगी ही, और फिर सख्त अगर सतह है तो देखिए आपने हाथ को तो ज़्यादा भी चोट लग सकती है। जब आपने हाथ को टेबल पे ऐसे मारा आपने, तो फिर क्या होगा, आप अपने हाथ से बल लगाए किस पर, टेबल पर, लेकिन आपके हाथ में भी चोट लगी, इसका मतलब क्या हुआ, टेबल भी आपके हाथ पर बल लगाए। या आप किसी की पिटाई करते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ में भी चोट लगती है, इस तरह से उसके ऊपर भी बल लगता है और उसका शरीर आपके हाथ पर भी बल लगाता है। तब इस तरह हम समझे कि किसी वस्तु पर क्रिया के रूप में, एक्शन के रूप में जब कोई कार्य करते हैं आप, उसके रूप में लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं। तथा वस्तु जब कोई कार्य किया गया रहता है किसी बल द्वारा तो उस पर अपोजिट फोर्स भी लगाती है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। रॉकेट वाला एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया कि रॉकेट के नोजल से स्मोक काफी तेजी से निकलता है, तो वो क्रिया बल लगाता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ आसमान में आगे बढ़ता चला जाता है।